नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और क्लासेज अच्छी जा रही होंगी और रेगुलर तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पिछली क्लासों में मैंने नंबर सिस्टम, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ और उसके बाद में मैंने क्या पढ़ाया है, औसत। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन? पहले इसका कुछ हिंदी समझ लेते हैं, इसके बाद समझते हैं इसके टॉपिक के बारे में। तो रेशियो को हिंदी में कहते हैं हम अनुपात। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अनुपात। और प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं? समानुपात। अनुपात का जो बट्टे के फॉर्म में होता है उसे को कहते हैं हम अनुपात। जैसे आपके पास कोई नंबर है 30/40, ठीक है, तो यहाँ पर भी अनुपात है, लेकिन इसको आप छोटा करेंगे तो ये आएगा 3/4। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3, क्योंकि ऐसे नंबर से डिवाइड करना होता है कि ऊपर और नीचे उसी संख्या को बराबर भागों में बांट देते हैं। जब 10 से डिवाइड करेंगे 10 चौक 40 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 10 चौक 10 या 30, तो इसका 3/4। तो ये तो नंबर था, इसको भी हम अनुपात कह सकते हैं। लेकिन अनुपात क्या होता है एक्चुअल में? वह छोटे से छोटा भाग जो उससे छोटा ना हो सके। बात समझ में आया? तो इसलिए इसे अनुपात कहते हैं। अगर ऐसा ही एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर हो जाए तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? समानुपात। जैसे हमारे पास कोई और नंबर है 40/60, तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 6, ये 4, फिर 3 एंड 2, यानी ये आ जाएगा 2/3। अगर कोई भी नंबर ऐसे दिया गया है कि हमारे पास है 30/40 बराबर है 40/60, तो ये आपस में क्या साइन लगाएंगे? दो अनुपात मिलकर आपस में जब इक्वल लग जाएगा तो उसे कहेंगे समानुपात। तो इसी इक्वल को हम लोग यूज कैसे करते हैं? इन 4 डॉट के अकॉर्डिंग। इसका समानुपात का चिन्ह है। इसको क्या कहते हैं? 3/4, और इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/3, ठीक है। तो जो ये सिंगल डॉट होता है इसको कहते हैं हम अनुपात, और जो ये 4 डॉट होते हैं इनको कहते हैं हम समानुपात। तो आज हम क्या समझेंगे? अनुपात के बारे में, कि अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं अनुपात के बारे में तो वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या? अनुपात। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है A/B बराबर दिया गया है 3/4, B/C बराबर दिया गया है 8/9। तो हमने सीखा कि जब बट्टे के फॉर्म में लिखा होता है तो हम उसको लिख सकते हैं कैसे? A/B बराबर 3/4, और जो हमारा दूसरा दिया गया है वो दिया गया है B/C बराबर 8/9। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करना है। आपको फाइंड क्या करना है? A/B/C, ये आपका फाइंड करना है। तो इसको निकालेंगे कैसे? एक तो मेथड है आपका K मान कर निकालिए। दूसरा मेथड है कि आप क्या कीजिए, ट्रिक अपनाइए कि जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो आपको निकालना क्या है? A/B/C। आपको A/B कितना दिया गया है? 3, 4, तो आप नोट कर लीजिए 3 और 4। B/C कितना दिया गया है? तो B हमारे पास है 8 और C कितना दिया गया है? 9। बात समझ में आया? सिंपली आपको पहले लाइन में जो दिया गया है वो रेशियो लिख लीजिए, दूसरी लाइन में दिया गया है वो रेशियो लिख लीजिए। फिर जो यहाँ पर अनुपात के नीचे अनुपात, अनुपात के नीचे आप अनुपात ऐसे प्रॉपर तरीके से लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो होता क्या है इसमें? जो ये संख्या लिखी हुई है इसके जस्ट बगल वाली संख्या यही यहाँ पर लिख देते हैं। बात समझ में आया? और यहाँ पर इसके बगल वाली संख्या जो होती है वो लिख देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसका आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। 9 चौक 36, 8 चौक 32, ठीक है, 3 चौक 12। तो ये इसका रेशियो निकल आया। क्या ये नंबर अभी भी कुछ छोटा हो रहा है? तो कहेंगे हाँ। सब में 6 2 लिखा हो यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा।
जब 2 से और डिवाइड करना है तो आपको एक ही नंबर से सारी चीज़ें डिवाइड हों, यानी सारे अनुपात में अगर बराबर भागों में बट रहा है तभी हम उन चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 16 दूना 32 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 18। अभी भी डिवाइड हो रहा है तो अब क्या करेंगे, फिर से 3 और 2 8 16 और 2 9 18, यानी हमारा जो एक्चुअल रेशियो इसका निकल के आएगा वो क्या आएगा, 3 8 9, 3:8:9, यानी ABC का जो रेशियो निकल के आएगा वो इस तरीके से आएगा। अभी 2 नंबर्स थे AB BC में, आपको तीनों का अनुपात निकालना था, तो ये था। बात समझ में आया। ऐसे ही एग्जाम्पल में आपसे पूछ लेगा कि A और B का अंतर क्या है, B और C का अंतर क्या है, C कितना होगा, तो यहाँ आप सब चीज़ें बता सकते हैं। ये A है, ये B है और ये C है। बात समझ में आ रहा है। तो पहला टाइप में तो यही आ जाता है, टाइप हमारे पास 1। जितने भी ABC निकालने के लिए, BCD निकालने के लिए D तक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अभी हमारे पास C तक लिया है, इसके बाद हम लोग D वाले क्वेश्चन नोट करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने AB का रेशियो दिया था, मैंने AB का रेशियो लिख लिया, BC का रेशियो लिखा था तो मैंने दूसरे लाइन में BC का रेशियो लिख लिया। यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी थी तो उससे पहले वाली संख्या यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर कोई संख्या नहीं थी तो उससे पहले वाली संख्या लिखते। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ 8 होगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, देखते रहिए आप। तो यहाँ पर 24 होगा तो क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, यानी 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 9 36, 4 छंग 24 और 4 8 32, 4 9 36। जो एक्चुअल रेशियो निकल के आएगा इसका, वो निकल के आएगा 6:8:9, ये होगा इसका रेशियो। माफ़ करिएगा, यहाँ पर मैंने 8 त्रिक 24 होना चाहिए, मैंने 12 लिख दिया था। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल रेशियो निकल के आता है। सिंपल तरीका है कि जो संख्याएं यहाँ पर अगर नहीं होंगी तो उससे पहले वाली संख्या। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, आपको दिया गया है AB रेशियो कितना दिया गया है, 8:3, BC कितना दिया गया है, आप कहेंगे 5:7, CD कितना दिया गया है, 4:5, और आपसे पूछा क्या गया है, A:B:C:D पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नॉर्मली वनडे एग्जाम में सिंपली पूछे जाते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से बहुत बार पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, तो हमारे पास क्या है, हमको निकालना क्या है, A:B:C:D। नॉर्मली आपको ऐसे लिख देना है। अब AB कितना दिया गया है तो आप लिख देंगे 8:3। फिर अगली लाइन में, ये फर्स्ट लाइन है, इसके बाद आपके पास सेकेंड लाइन में BC कितना दिया गया है, 5:7, तो यहाँ लिखेंगे 5:7। CD कितना दिया गया है तो आप कहेंगे 4:5। अब जहाँ जहाँ जिसके जिसके नीचे रेशियो है आप रेशियो लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ रेशियो है तो यहाँ रेशियो, इसके नीचे रेशियो है तो इसके नीचे रेशियो, इसके नीचे रेशियो है तो आप इसके नीचे रेशियो। बात समझ में, यहाँ पे रेशियो है तो आप यहाँ पे रेशियो। अब आप देखेंगे कुछ संख्याएं खाली बैठी हुई हैं, ठीक है, उसके नीचे हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन 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 अंडरलाइन। बात समझ में आया। और एक यहाँ पर और एक यहाँ। अब इन संख्याओं को पहले हम भरेंगे, उसके बाद उन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल तरीके से। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे कौन सी संख्या है, 3, तो क्या करेंगे, इस 3 को आगे बढ़ा देंगे। जहाँ 2 ये संख्याएं हैं इसी में क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। इसके बगल में कौन सी संख्या है तो आप कहेंगे 7, तो ये संख्याएं आ जाएंगी 7। इसके बगल में कौन सी संख्या है तो आप कहेंगे 4, तो ये संख्या आएगी। इसके बगल में कौन सा है, 4, इसके बगल में कौन सा है, 5। बस सिंपली ये करना है आपको और आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और आपके सारे रेशियो निकल के चले आएंगे। इतना सिंपल सा ट्रिक है, अपनाएंगे जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करके, ये क्वेश्चन और भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 7 त्रिक 21, 5 105 आ जाएगा रेशियो। यहाँ 7 त्रिक 21 चौका 84 आ जाएगा रेशियो। मल्टीप्लाई आप ठीक से करते रहिएगा, 5 या 15 चौके 60 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 8 पंचे 40 चौका 4 चौक 16, 160 आ जाएगा। क्या ये संख्या किसी और से कट रही है,
तो 8 4 12, 5 1 6, 6 6 1 7, यानी ना तो ये 3 से कटेगी क्योंकि यहाँ पर मैंने डिविजिबिलिटी लगा लिया, 2 से तो कट नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर 5 है, बाकी सारी चीज़ें कट जाएंगी लेकिन ये नहीं कटेगा। हमको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि उन सारी चीज़ों को वो डिवाइड करे। तो 5 नहीं कट सकता, 5 से ये कट जाएगा बट बाकी ये दोनों कट जाएंगे बट ये नहीं कटेगा। 3 से कटेगा नहीं क्योंकि 5 और 6 हो जा, 8 4 12 ये कटेगा लेकिन 6 1 7, यानी इसका जो एक्चुअल रेशियो निकल के आएगा ये हमारा ये यही आएगा, A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो एंड D। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। बात समझ में आ रहा है? तो आप जल्दी से नोट करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहाँ पर सारी चीज़ें आपको PDF में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, चलिए नोट करते फिर बढ़ते हैं अगले टाइप पर। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट कर दिया मैंने। इस बार आया है AB रेशियो है 1/2 रेशियो 3/2, BC कितना है 1/3 5/9, 5/6 3/4। तो आपको निकालना क्या है, फिर से वही ABCD। बात समझ में आ रहा है? तो इसको निकालने से पहले इस रेशियो को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं इनका हम क्या ले लेते हैं, LCM। LCM मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है कि अगर पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या को अगर डिवाइड कर दे रही है पूरी तरीके से, तो जो लार्जेस्ट नंबर होता है वही हमारा होता है LCM। तो हम LCM से क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, A रेशियो B आएगा। क्या A रेशियो की B की बात करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा क्या, 8/2 रेशियो 3 × 8/8। बात समझ में आया? जो LCM आएगा उसी LCM से हम इसको मल्टीप्लाई करें, 1 लिख दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से जब हम दूसरा लेंगे तो अगर ये 3 इस 9 को डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब 9 है, उसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 × 1/3 रेशियो 5 × 9/this। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझना है ये सारी चीज़ें। अभी जो सॉर्ट करना है, बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें आप सॉर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे C रेशियो D कितना निकल के आ जाएगा, ये आएगा आपका, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी इसका जो फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 होगा, इसका 2 × 2 होगा। तो एक तो 2 ये कॉमन होगा और 2 3 6, 6 दूनी 12। तो इसका जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 12 से, 12/6 रेशियो 3 × 12/4। ये आपका कुछ रेशियो निकल के आएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा ताकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो पूरी तरीके से हट जाए। दिख नहीं रहा होगा तो अभी हम समझा दे रहे हैं। तो फिर से देखते हैं थोड़ा सा रेशियो। इसका रेशियो जब करेंगे डिवाइड तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 से पूरी कैंसिल हो जाएगी, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। बात समझ में आया? तो अब रेशियो जो एक्चुअल में रेशियो क्या हो गया इसका, हमने डिनोमिनेटर हटा दिया। A रेशियो B बराबर क्या होगा, 4 रेशियो 3। B रेशियो C क्या होगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 3 रेशियो 5, 3 रेशियो 5। देखते रहिएगा, आपको ऐसे ही चीज़ों को सॉल्व करना है। अभी ये चीज़ें निकल आएंगी, फिर जैसे ही हमने पीछे किया था आप प्रॉपर उसी तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हैं। C रेशियो D क्या निकल के आएगा, 2 5 जा 10, 2 यहाँ है 5 यहाँ है तो 10 हो गया, 3 3 जा 9। तो ये कुछ रेशियो निकल आया है, एक्चुअल रेशियो था इसमें, हमने कन्वर्ट करके इस चीज़ में हमने निकाल लिया। अब हमको जो चाहिए था A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो इन चीज़ों को नोट करिए, जल्दी से नोट करते रहिए। तो हमको निकालना क्या है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो पहले रेशियो में क्या है, 2 4 3 है तो हमने लिख दिया 4 3। दूसरे में क्या है 3 5 तो हमने लिख दिया 3 5। तीसरे में क्या है हमारे पास 10 और 9 तो 10 और 9 है। बात समझ में आया? तो हमने कुछ रेशियो फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उनके नीचे हम ऐसे क्या लगा देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और जहाँ जहाँ रेशियो है वहाँ वहाँ हम रेशियो करते चले जाएंगे ताकि हमारे प्रॉब्लम आसानी से निकल आए। ठीक है, इसके बगल में कौन सा नंबर है, 3 है।
3 है यहाँ पर, तो ये नंबर 3 यहाँ पर आ जाएगा। पेन हम चेंज किए दे रहे हैं, तो ये 3 हो जाएगा। इसके बगल में 10 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसके बगल में 10 है तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। इसके बगल में 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसके बगल में 3 है तो 3, और 3 के बगल में अगेन 3, तो यहाँ पर 3। अब नॉर्मली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर और भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप उसे सिंप्लीफाई करके उसका रेशियो बता देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर नोट कर लीजिए ऊपर वाली चीज़ों को, फिर हम आगे बताते हैं इसे। इस लाइन को हम मिटा दे रहे हैं। तो जो रेशियो निकल के आएगा 4 तियाँ 12 और 12 दहम्मा 120, 120 रेशियो। यहाँ पर क्या आएगा 3 त्रिक 9 दहम 90, 90, और यहाँ 3 पचे 15 दहम्मा 150। यहाँ पर क्या है 3 पचे 15 नौइयाँ, 3 पचे 15, 15 नौइयाँ 135। तो आप देख रहे होंगे 5 से ये नंबर सारे डिवाइड हो जाएंगे। अगर 5 से डिवाइड हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, क्योंकि जो रेशियो होता है सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइडर ही होता है हमारा रेशियो। जो ऊपर नीचे से ज़्यादा वो छोटा ना हो जाए। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 2 5 चौक 20, 15 5 चिक्कम 5 15 40, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है। तो ये जो रेशियो निकल के आएगा कुछ हमारा एक्चुअल रेशियो आएगा ये। तो ये रहा इसका फाइनल सॉल्यूशन। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले टाइप पर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके पास क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर 4c। आपसे पूछ लिया गया है a b c। तो आपको इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको लिख लेना है ऐसे a b c। तो आप अगर a निकाल रहे हैं तो इसको आप भूल जाइए, आप क्या ले लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई लेंगे। तो क्या आएगा 12। अब b निकालेंगे तो b वाली चीज़ों को आप भूल जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 2 4 जा 8। जिसको लेना है उसको आपको छोड़ देना है, बाकी जो बच गए हैं उनका आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, वो भी अंकों का। बात समझ में आया। 4c लेंगे तो 4c हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा हमारे पास 3 2 जा 6। ये होगा। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है थोड़ा सा और तो उसका वो रेशियो हो जाएगा। तो हमको दिख रहा है यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यानी 2 से डिवाइड होगा। तो ये 6 4 और 3। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 6 4 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है। तो जल्दी से इसे आप नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी तरीके से करना है। जिन संख्याओं को आपको लेना है उन संख्याओं को आपको छोड़ देना है। ए रेशियो ले रहे हैं तो एक की चीज़ों को छोड़ दीजिए। बी और सी का जो प्रोडक्ट है मतलब उसका वो कोफिशिएंट है उसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वो ए के नीचे आ जाएगा। जब बी लेंगे तो बी को छोड़ देंगे, 2 और 4 जा 8 आ जाएगा। जब सी को लेंगे 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब मैंने इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दिया क्योंकि ये सारी संख्याएँ बराबर भागों 2 से बट रहे हैं। तो मैंने 2 से बराबर भागों में इसे बांट दिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी मैं बस आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसके बाद जो स्टेटमेंट वाले यानी जो कथन वाले क्वेश्चन हैं, ये चीज़ें पता रहेंगी तो वो चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। इसमें पूछ लिया गया है आपसे फिर से वही ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप ऐसे लिख देंगे ए बी सी, और ए के नीचे जो चीज़ें हैं उसको ऐसे लिख देंगे, बी के नीचे जो है ऐसे लिख देंगे, सी के नीचे जो चीज़ें ऐसे हैं। बस यही आपका क्या हो गया, इसका रेशियो। तो देखिए इतनी आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। आप के वगैरह मानकर भी निकाल सकते हैं, बट वो जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। तो कोशिश एग्ज़ाम में आपको समय बचाना है, 2 सेकंड के अंदर ये सारी चीज़ें आप
कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो थोड़ा सा भी, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं। a बराबर दिया है b/3, b बराबर दिया है c/2, तो आपको निकालना है a b c का रेशियो। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप सोच लीजिए इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या है 1, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर 1। इस b का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो आ जाएगा a/b बराबर हो जाएगा 1/3। इसी तरीके से जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो b/c बराबर 1/2। और मैंने अभी सिखाया था कि जब कोई बटे के फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब वो एक रेशियो में है, अगर पूरी तरीके से वो डिवाइड उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर मैंने देखा, इसको लिख सकते हैं a/b बराबर हो गया हमारे पास 1/3, और bc बराबर हो जाएगा 1/2। अब आपके पास कुछ बचा है नहीं क्वेश्चन, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराया था, सिंपली आप वैसे ही करेंगे। लिख लीजिए आप a b c। बात समझ में आया? ए बी की वैल्यू कितनी है a/3, बी सी की कितनी दी गई है 1/2। जो संख्याएं यहाँ पे नहीं हैं उनको हम आगे बढ़ा देते हैं, ये नहीं है तो यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं, और इसको 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 1, यानी ए बी सी का जो रेशियो निकल के आएगा 1/3/6। अब ये संख्या और छोटी हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइम नंबर आ गया। अगर प्राइम नंबर आ जाता है या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो सब में कॉमन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा। बात समझ में आया? तो जो हमारा आंसर निकल के आया 1/3/6। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस टाइप में, उसको देखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में अगली चीज़ें देखेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1/x अनुपाते 1/y अनुपाते 1/z। इसकी वैल्यू क्या दी गई 2 3 5, यानी 1/x की वैल्यू है 2, 1/y की वैल्यू है 3, 1/z की वैल्यू है क्या 5। तो अगर हम इसको पलट दें तो ये भी संख्याएं पलट जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, x/y/z बराबर क्या हो जाएंगे। अगर ये मैंने पलटा तो ये ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, यानी x/1 आ जाएगा, अनुपाते y/1 हो जाएगा। इसी तरीके से z/1 हो जाएगा। इसी तरीके से संख्याएं भी आपस में रिस्पेक्टिवली पलट जाएंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कि बराबर किसके हो जाएगा 1/2, 1/3, 5/1/5 ये हो जाएगा, यानी x y z 1/2, 1/3, 1/5। और जहाँ जहाँ ये 1 है हम 1 हटा भी सकते हैं, तो 1 हटा सकते हैं, तो 1 हमने हटा दिया यहाँ से, यानी x y z की जो रेशियो आई है 1/2, रेशियो 1/3, 1/1/5। बट एग्ज़ाम में क्या होता है, यहाँ पर बटे में चीज़ें नहीं दी जाती हैं। तो मैंने अभी सिखाया था, इन सब का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड क्या है, इस संख्या को लेना है तो क्या ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों नीचे वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 × 15 रेशियो। अब बीच वाली को लेंगे, यानी y वाला लेंगे तो y को छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 1 × 10/3। बात समझ में आ रही है? आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और जो नीचे वाली चीज़ें हैं इनको हम हटाते जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? सिंपली तरीके से उसको हम हटा देंगे। अब यहाँ 2 3 जा 6, तो यहाँ जाएगा 6। क्लियर? बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको लेना है। मैंने एलसीएम ही लिया है प्रॉपर तरीके से, बट आपको ध्यान रखना है कि जिसको लेना है उन चीज़ों को, नीचे वाली चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करके पहले में डाल देना है। दूसरा वाला लेंगे तो इसको छोड़कर इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके ऊपर लिख देना है। जब इसको लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर लिख देंगे, बस। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा 15, 10 × 10 और 6। बात समझ में आया? तो जो एक्स वाई जेड की जो रिजल्ट निकल के आए वो आएगा 15/10/6। तो एक इस तरीके से भी क्वेश्चंस
एग्ज़ाम में पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे। तो याद रखिएगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं, नोट करिए। फिर आज के सेशन का अंतिम सवाल देखते हैं, फिर क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं आज के दिन का अंतिम सवाल, जो कि हमारे पास क्या है, A/B/C बराबर दिया है 2/3/4। आपसे पूछा क्या गया है, A/B/B/C/C/A, यानी इसका दिया गया है 2/3/4, यानी A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है और C की वैल्यू ये है। तो आप उठा कर यहाँ पर पुट कर दीजिए। हमको A की वैल्यू कितनी दी गई है, A की वैल्यू है 2, B की वैल्यू कितनी दी गई है 3, रेशियो B की कितनी दी गई है 3 और C की 4, इसी तरीके से 4 और 2। तो ये इसका कुछ रेशियो दिया गया है। तो जहाँ जहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है आप उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक यही कट रहा है, ऊपर नीचे काट सकते हैं। जब रेशियो का देखते हैं तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2/3, रेशियो 3/4, रेशियो 2/1। लेकिन अभी डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, तो आपको इस नंबर्स को क्या करना है, हटाना है। बात समझ में आया? तो चलिए देखते हैं। मैंने क्या बोला था, अगर पहला लेते हैं तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, मतलब पहला छोड़ देते हैं, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, ऊपर कितना हो जाएगा 2 × 4, रेशियो दूसरा लेंगे तो पहला और दूसरा मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो यानी ऊपर 3 है, 3 मैंने लिख लिया, और फिर से 3 से मल्टीप्लाई है तो मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से जब मैं पहला लेता हूँ तो यहाँ पर 3 4 जा 12 और इसका मल्टीप्लाई होगा 2 में। बात समझ में आया? दिख रहा है आपको? तो चलिए देखते हैं। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 24, ठीक है। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा क्या, A/B/C का रेशियो क्या आएगा, 8/9/24। बस ये इसका फाइनल आंसर। तो नोट कर लीजिए, फिर क्लास को करते हैं समाप्त। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस टाइप में क्वेश्चन बस इतने ही थे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग टाइप 2 देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, दोस्तों तक अपने पहुंचाइए। जय हिंद।